बोलो गीता माता की जय। श्रीमद् भगवद गीता प्रथमो अध्याय 46वां श्लोक। यदि मां प्रतीकारमशस्त्रं शस्त्रपाणः धात्राष्टारणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत्। यदि मां क्षेमतरं भवेत्, अर्जुन कहते हैं कि अगर मैं युद्ध से सर्वदा निवृत्त हो जाऊंगा तो शायद ये दुर्योधन आदि भी युद्ध से निवृत्त हो जाएंगे। कारण कि हम कुछ चाहेंगे ही नहीं, लड़ेंगे भी नहीं, तो फिर ये लोग युद्ध करेंगे ही क्यों। परंतु कदाचित जोश में भरे हुए तथा हाथों में शस्त्र धारण किए हुए ये धृतराष्ट्र के पक्षपाती लोग सदा के लिए हमारे रास्ते का कांटा निकल जाए, बैरी समाप्त हो जाए, ऐसा विचार करके सामना ना करने वाले तथा शस्त्र रहित मेरे को मार भी दें तो मैं उनका ये मारना मेरे लिए हितकारक ही होगा। कारण कि मैंने युद्ध में गुरुजनों को मारकर बड़ा भारी पाप करने का जो निश्चय किया था, उस निश्चय रूप पाप का प्रायश्चित हो जाएगा। उस पाप से मैं शुद्ध हो जाऊंगा। तात्पर्य है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा तो मैं भी पाप से बचूंगा और मेरे कुल का भी नाश नहीं होगा। जो मनुष्य अपने लिए जिस किसी विषय का वर्णन करता है उस विषय का उसके स्वयं पर असर पड़ता है। अर्जुन ने भी जब शोकविष्ट होकर 28वें श्लोक से बोलना आरंभ किया तब भी उतने शोकविष्ट नहीं थे जितने वे अब शोकविष्ट हैं। पहले अर्जुन युद्ध से उपरत नहीं हुए, पर शोकविष्ट होकर बोलते बोलते अंत में वे युद्ध से उपरत हो जाते हैं और बाण सहित धनुष का त्याग करके बैठ जाते हैं। भगवान ने ये सोचा कि अर्जुन के बोलने का वेग निकल जाए तो मैं बोलूं, अर्थात बोलने से अर्जुन का शोक बाहर आ जाए, भीतर में कोई शोक बाकी ना रहे, तभी मेरे वचनों का उस पर असर होगा। अतः भगवान बीच में कुछ नहीं बोले। विशेष बात है, अब तक अर्जुन ने अपने को धर्मात्मा मानकर युद्ध से निवृत्त होने में जितनी दलीलें युक्तियां दी, संसार में रचे पचे लोग अर्जुन की उन दलीलों को ठीक समझेंगे और आगे भगवान अर्जुन को तो बातें समझाएंगे, उनको ठीक नहीं समझेंगे। इसका कारण है कि जो मनुष्य जिस स्थिति में है उस स्थिति की उस श्रेणी की बात को ही वे ठीक समझते हैं, उससे ऊंची श्रेणी की बात वे समझ ही नहीं सकते। अर्जुन के भीतर कौटुंबिक मोह है और उस मोह से आविष्ट होकर भी वे धर्म की साधुता की बड़ी अच्छी अच्छी बातें कह रहे हैं। अतः जिन लोगों के भीतर कौटुंबिक मोह है उन लोगों को भी अर्जुन की बातें ठीक लगेंगी, परंतु भगवान की दृष्टि जीव के कल्याणकारी की तरफ है। उसका कल्याण कैसे हो, भगवान की इस ऊंची श्रेणी की दृष्टि को वे लौकिक दृष्टि वाले लोग समझ ही नहीं सकते। अतः वे भगवान की बातों को ठीक नहीं मानेंगे, प्रत्युत ऐसा मानेंगे कि अर्जुन के लिए युद्ध रूपी पाप से बचना बहुत ठीक था, पर भगवान ने उनको युद्ध में लगाकर ठीक नहीं किया। वास्तव में भगवान ने अर्जुन से युद्ध नहीं कराया, प्रत्युत उनको अपने कर्तव्य का ज्ञान कराया है। युद्ध तो अर्जुन को कर्तव्य रूप से स्वतः प्राप्त हुआ था, अतः युद्ध का विचार तो अर्जुन का खुद का ही था। वे स्वयं ही युद्ध में प्रवृत्त थे, तभी वे भगवान को निमंत्रण देकर लाए थे। परंतु उस विचार को अपनी बुद्धि से अनिष्ट कारक समझकर वे युद्ध से विमुख हो रहे हैं, अर्थात अपने कर्तव्य के पालन से हट रहे थे। इस पर भगवान ने कहा कि तू युद्ध नहीं करना चाहता, ये तेरा मोह है। अतः समय पर जो कर्तव्य स्वतः प्राप्त हुआ है उसका त्याग करना उचित नहीं। कोई बद्रीनारायण जा रहा था, परंतु रास्ते में उसे दिशा भ्रम हो गया, अर्थात अपने दक्षिण को उत्तर और उत्तर को दक्षिण समझ लिया। अतः वह बद्रीनारायण की तरफ न चलकर उल्टा चलने लग गया। सामने से कोई एक आदमी मिल गया। उस आदमी ने पूछा कि भाई कहाँ जा रहे हो? वह बोला बद्रीनारायण। वह आदमी बोला कि भाई बद्रीनारायण इधर नहीं है, उधर है, आप तो उल्टे जा रहे हैं। अतः वह आदमी उसको बद्रीनारायण भेजने वाला नहीं है, किंतु उसको दिशा का ज्ञान कराकर ठीक रास्ता बताने वाला है। ऐसे ही भगवान ने अर्जुन को अपने कर्तव्य का ज्ञान कराया, युद्ध नहीं कराया। स्वजनों को देखने से अर्जुन के मन में ये बात आई थी कि युद्ध में नहीं करूँगा, ना योत्सये। पर भगवान का उपदेश सुनने पर अर्जुन ने ऐसा नहीं किया, मैं युद्ध नहीं करूँगा, किंतु ऐसा कहा कि मैं आपकी आज्ञा का पालन करूँगा।
करिष्ये वचनम तव, अर्थात अपने कर्तव्य का पालन करूँगा। अर्जुन के इन वचनों से यही सिद्ध होता है कि भगवान ने अर्जुन को अपने कर्तव्य का ज्ञान कराया। वास्तव में युद्ध होना अवश्य भावी था, क्योंकि सबकी आयु समाप्त हो चुकी थी। इसको कोई टाल भी नहीं सकता था। स्वयं भगवान ने विश्व रूप दर्शन के समय अर्जुन से कहा कि बड़ा हुआ काल हूँ और सबका संहार करने के लिए यहाँ आया हूँ। अतः तेरे युद्ध के बिना ये विपक्ष खड़े योद्धा लोग बचेंगे नहीं। 11वें अध्याय का 32वां श्लोक। इसलिए नरसंहार अवश्य भावी होनहारी था। ये नरसंहार अर्जुन युद्ध ना करते तो भी होता। अगर अर्जुन युद्ध नहीं करते तो उन्होंने माँ की आज्ञा से द्रौपदी के साथ अपने सहित 5 भाइयों का विवाह करना स्वीकार कर लिया था। वे युधिष्ठिर तो माँ की युद्ध करने की आज्ञा से युद्ध अवश्य करते ही। भीमसेन भी युद्ध से कभी पीछे नहीं हटते, क्योंकि उन्होंने कौरवों को मारने की प्रतिज्ञा कर रखी थी। द्रौपदी ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर मेरे पति पांडव कौरवों से युद्ध नहीं करेंगे तो मेरे पिता द्रुपद, भाई धृष्टद्युम्न और मेरे 5 पुत्र तथा अभिमन्यु कौरवों से युद्ध करेंगे। इस तरह ऐसे कई कारण थे जिससे युद्ध को टालना संभव नहीं था। होनहार को रोकना मनुष्य की हाथ की बात नहीं है, परंतु अपने कर्तव्य का पालन करके मनुष्य अपना उद्धार कर सकता है और कर्तव्यच्युत होकर अपना पतन कर सकता है। तात्पर्य कि मनुष्य अपना इष्ट अनिष्ट करने में स्वतंत्र है। इसलिए भगवान ने अर्जुन को कर्तव्य का ज्ञान कराकर मनुष्य मात्र को उपदेश दिया कि उसे शास्त्र की आज्ञा के अनुसार अपने कर्तव्य के पालन में तत्पर रहना चाहिए, उससे कभी च्युत नहीं होना चाहिए। त्रुटियों के लिए क्षमा चाहती हूँ। 46वां श्लोक समाप्त। 47वां श्लोक शुरू। एव मुक्तार्जुन संख्ये रथोपस्तुपाविशत विसर्जम शररम चापम शोक सविघ्न मानसः। एव मुक्ता अर्जुन शोक संविघ्न मानस है। युद्ध करना संपूर्ण अनर्थों का मूल है। युद्ध करने से यहाँ कुटुंबियों का नाश होगा, परलोक में नरकों की प्राप्ति होगी आदि बातों को युक्तियों प्रमाण से कहकर शोक से अत्यंत व्याकुल मन वाले अर्जुन ने युद्ध न करने का पक्का निर्णय कर लिया। जिस रणभूमि में वे हाथ धनुष लेकर उत्साह के साथ आए थे, उसी रणभूमि में उन्होंने अपने बाएं हाथ से गांडीव धनुष को और दाएं हाथ से बाणों को नीचे रख दिया। स्वयं रथ के मध्य भाग में अर्थात दोनों सेनाओं को देखने के लिए जहाँ पर खड़े थे वहीं पर शोक मुद्रा में बैठ गए। अर्जुन की ऐसी शोकाकुल अवस्था होने में मुख्य कारण है भगवान का भीष्म और द्रोण के सामने रथ खड़ा करके अर्जुन से कुरुवंशियों को देखने के लिए कहना। उनको देखकर अर्जुन के भीतर छिपे हुए मोह का जागृत होना। मोह के जागृत होने पर अर्जुन कहते हैं कि युद्ध में हमारे कुटुंबी मारे जाएंगे। कुटुंबियों का मरना ही बड़े नुकसान की बात है। दुर्योधन आदि तो लोभ के कारण इस नुकसान की तरफ नहीं देख रहे हैं, परंतु युद्ध से कितनी अनर्थ परंपरा चल पड़ेगी, इस तरफ ध्यान देकर हम लोगों को ऐसे पाप से निवृत्त हो ही जाना चाहिए। हम लोग राज्य और सुख के लोभ से कुल का संहार करने के लिए रणभूमि में खड़े हो गए हैं। ये हमने बड़ी भारी गलती की है। अतः युद्ध ना करते हुए शस्त्र रहित मेरे को यदि सामने खड़े हुए योद्धा लोग मार भी दें तो उससे मेरा हित ही होगा। इस तरह अंतकरण में मोह छा जाने के कारण अर्जुन युद्ध से उपराम होने में अपने मर जाने में भी हित देखते हैं और अंत में इसी मोह के कारण बाण सहित धनुष का त्याग करके विषाद मग्न होकर बैठ जाते हैं। यह मोह की ही महिमा है कि जो अर्जुन धनुष उठाकर युद्ध के लिए तैयार हो रहे हैं वही अर्जुन धनुष को नीचे रखकर शोक से अत्यंत व्याकुल हो रहे हैं। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्रीकृष्ण संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमो अध्याय। त्रुटियों के लिए क्षमा चाहती हूँ। वसुदेव सुतम देवम कंस चारुण मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं।